हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक राज और मैं आप लोगों के लिए लाया हूं आज 24 से 30 दिसंबर 2018 तक का करंट अफेयर। जैसा कि आज संडे है, अब मैं हर एक वीडियो में बता चुका हूं कि संडे को हम रिवीजन कराते हैं। जितना भी एक हफ्ते के दौरान कराया जाता है करंट अफेयर्स रोज़ाना, जो कि व्याख्यात्मक रूप में बताया जाता है, तो उनका एक क्विक रिवीजन संडे को कराया जाता है, तो वही आज कराएंगे। ठीक है, तो उससे पहले जैसा कि पहले सभी वीडियो में पूछते आ रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का सवाल ये है कि किस राज्य सरकार ने टिहरी झील में सी प्लेन चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें 4 ऑप्शन है: उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब सरकार। तो इसका जो भी सही उत्तर आपके अनुसार हो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो सही उत्तर बताएगा मैं उसे लाइक कर दूंगा और वहीं पे उसको बता दूंगा कि आपका उत्तर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, जो कि साप्ताहिक आधारित है और क्विक रिवीजन पे आधारित है। यानी कि इस करंट अफेयर्स में हम लोग पूरे सप्ताह की जो भी घटनाएं हुई हैं रोज़ाना, जो हम लोग देखते आए हैं, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिस क्रिकेटर को 26 दिसंबर 2018 को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है, तो उनका नाम है रिकी पोंटिंग। वो मैं बता चुका हूँ, पूरा डिटेल बता चुका हूँ इसके बारे में। यदि आप रोज़ाना करंट अफेयर्स देखते होंगे तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि इसमें कैसे क्या शामिल किया जाता है और किसको शामिल किया जाता है। ठीक है, यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए। चलिए अगला है कि रेल मंत्रालय ने 1 जनवरी 2019 से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के ट्रांसजेंडर को रेल किराए में कितने प्रतिशत की रियायत देगा। तो इसका सही उत्तर है 40%। ठीक है, वो आईआईटी संस्थान जिसने भूकंप आने से करीब 1 मिनट पहले लोगों को अलर्ट जारी करने वाला वार्निंग सिस्टम बनाया है, तो आईआईटी रुड़की। फ्रेंड्स, जितने भी मैं ये क्विक रिवीजन करा रहा हूँ ना, सभी का मैं डिटेल्स बता चुका हूँ। तो आप लोग यदि रोज़ाना करंट अफेयर्स देखते होंगे तो आप लोगों को समझ में आता होगा। यदि नहीं देखा तो देख लीजिएगा और उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दाएं साइड में बेल आइकन आएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगला है कि किस राज्य सरकार ने टिहरी झील में सी प्लेन चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड सरकार। अगला है कि हाल ही में जिस भारतीय जिले ने नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की दूसरी डेल्टा रैंकिंग के तहत सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो बिरधुनपुर नगर होगा और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये विरुधुन नगर जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को अपडेट किए जाने की प्रक्रिया को पूरी होने की समय सीमा 31 दिसंबर 2018 से बढ़ाकर जिस समय तक कर दी है, तो 30 जून 2019। फ्रेंड्स, ये जो क्विक रिवीजन है ना, ये आपके कोई यूपी पुलिस या जो छोटा एग्ज़ाम है यूपीएससी छोड़ के बाकी पीसीएस में भी आपको ये अप्लाई होता है। ठीक है, और यूपीएससी यदि आप देना है और दे रहे हैं 2019 में, जो जून में होने वाला है और उसकी नोटिफिकेशन फरवरी में आने वाली है, तो फ्रेंड्स उसके लिए ना आप रोज़ाना करंट अफेयर्स देखें, बिना उसके काम नहीं चलेगा। चलिए अगला है पुरुष मुक्केबाजी मुख्य कोच जिसे नियुक्त किया गया है सीए कटप्पा। यानी कि सीए कटप्पा को पुरुष मुक्केबाजी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जिस देश के जर्नल ऑफ बॉटनी में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक देश में अगले 1 दशक में 50 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने का खतरा है, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। जितने भी मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ इन सभी का डिटेल्स मैं बता चुका हूँ रोजाना के करंट अफेयर्स में। अगला है कि वो राज्य सरकार जिसने संगीत के क्षेत्र में योगदान हेतु सितार वादक मंजू मेहता और को तानसेन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया है, तो मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, ये तानसेन जो थे ना वो भी मध्य प्रदेश से ही थे, तो इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार वहाँ पे ये तानसेन पुरस्कार देती है। चलिए आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे, यदि आपको मालूम हो तो। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला है दिल्ली में हुई मिसेज इंडिया, ठीक है, माई आइडेंटिटी
ब्यूटी पेजेंट 2018 में जिस को मिसेज इंडिया 2018 का खिताब मिला, तो उनका नाम है दिव्या पाटीदार जोशी। ठीक है। अगला है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2018 में मानसून के बाद 39 में से जितने स्थानों पर साफ पानी पाया गया है तो वो 1 है। ठीक है। और इसका भी डिटेल्स मैंने बताया हुआ था कैसे क्या है। अगला है कि जिस आसियान देश की संसद ने marijuana में चिकित्सा उपयोग को मंजूरी दे दी है, तो थाईलैंड। ठीक है। यानी कि थाईलैंड सरकार ने मंजूरी दी है। चलिए अगला है कि हाल ही में जिस राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला पहले भारतीय राज्य का दर्जा मिला है, तो उत्तराखंड। ठीक है। अगला है कि वह राज्य जिसने भारत का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया है, तो तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु में भारत का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2018 का थीम क्या था, तो उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध निपटान। फ्रेंड्स, इसका भी पूरा डिटेल्स मैंने बताया था कि ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है। ठीक है। यदि आप रोजाना करंट अफेयर्स देखते हैं तो मालूम होगा, आप नहीं देखें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए अगला है कि केंद्र सरकार ने रामेश्वरम तमिलनाडु में राम सेतु के शुरुआती बिंदु माने जाने वाले धनुषकोडी तक जितने करोड़ रुपए के लागत से 17 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाए जाने की मंजूरी दी है, तो 208 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। अगला है कि वो देश जिसने 26 दिसंबर 2018 को कहा था कि वो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC से हट रहा है, तो वो जापान है। 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप देखिएगा, इसका पूरा डिटेल्स मैंने बताया हुआ है। चलिए अगला है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने घोषणा की है कि भारत के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन जनवरी 2019 में जिस राज्य में किया जाएगा, तो हरियाणा में। यानी कि JP नड्डा ने ये घोषणा की है कि हरियाणा में सबसे बड़े कैंसर संस्थान का स्थापना की जाएगी जनवरी 2019 में। चलिए अगला है कि वह राज्य सरकार जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राज्य के ग्रामीण छात्रों के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करने हेतु घोषणा की है, तो महाराष्ट्र सरकार। और अटल बिहारी वाजपेयी पे भी राजनीति इस समय बहुत ज़्यादा जोरों पे चल रही है। चलिए अगला है कि हाल ही में जिस देश ने गूगल से प्रतिस्पर्धा करने हेतु अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड के लिए अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया, तो चीन। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर 2018 को लखनऊ में लोक भवन में जिस पूर्व प्रधानमंत्री की 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगाने की घोषणा की है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है। अगला है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित और जिस राज्य में 15,000 से अधिक बच्चों के जन्म के लिए मुक्त प्रसव कराने वाली सुलागिट्टी नरसम्मा का निधन हो गया, तो वो कर्नाटक की थी और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। कहते हैं कि ये 15,000 से अधिक बच्चों को प्रसव करवाई थी और ये बहुत ही जानकार थी और इनके बारे में काफ़ी आप नेट पे सर्च करके पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी थी ये। चलिए अगला है कि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर में जिस से संक्रमण के कारण 6 मोरों की मौत हो गई है, उसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है, तो H5N1। ठीक है, इसे याद रखिएगा, H5N1। ऐसा नहीं है कि यह बिहार में घटना हुई है तो बिहार में ही पूछेगा, अदर स्टेट में भी पूछ सकता है। अगला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जितने फुट ऊंची प्रतिमा लगाने की घोषणा की है, तो 25 फुट। और ये कहाँ लगेगी, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये लखनऊ के लोक भवन में लगेगी, इसे भी याद रखिएगा। 25 फुट ही सिर्फ याद नहीं रखिएगा। अगला है कि पाकिस्तान के एक
अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आल अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में जितने साल की सजा सुनाने के साथ 17.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो इन्हें 7 साल की सजा हुई है। और किसने सुनाया है इसे भी याद रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, ठीक है। और ये पूर्व प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। चलिए, यदि आप लोगों को मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा कि अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। और उनकी पार्टी का नाम भी बताइएगा। करंट अफेयर्स में मैंने पूरा डिटेल्स भी बताया था इसका। चलिए, अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में स्वास्थ्य, सड़क, राजमार्ग और उच्च शिक्षा से जुड़ी करीब 14,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, तो ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। अगला है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में बाल देखभाल संस्थान का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम किए जाने की घोषणा की है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और इन्होंने किसका नाम बदला हुआ है? आपको ये याद रखना है कि इन्होंने किसका नाम बदला है, तो बाल देखभाल संस्थान का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम किए जाने की घोषणा की है इन्होंने। चलिए, अगला है कि भारत ने चीन के दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध को कितने माह तक बढ़ाया है? तो ये 4 माह तक इन्होंने बढ़ाया हुआ है, ठीक है। और कहाँ बढ़ाया वो देश का नाम भी याद रखिएगा आप। चलिए, अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य में देश के सबसे लंबे रेल रोड पुल बोगीबील का उद्घाटन किया, तो असम। तो मैंने फ्रेंड्स इसमें बताया हुआ था कि इसकी दूरी कैसे कम हो रही है, कहाँ पे ये स्थित है और कैसे पुल बना और किस कंपनी ने बनाया, इन सभी डिटेल्स मैंने बताया हुआ था करंट अफेयर्स में। यदि आपने देखा होगा तो ये भी आपको मालूम होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए, अगला आगे, भारत में जिस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर। फ्रेंड्स, आप यदि रोजाना करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपके फ़ायदे की बात है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिएगा लगभग 30% से ज़्यादा रह रहे हैं, 30 से 40% प्रश्न रह रहे हैं। चलिए, अगला आगे, फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में जिस देश के फुटबॉल टीम को पहले स्थान पर पहुंच गई है, तो बेल्जियम। अगला आगे, जीएसटी परिषद ने हाल ही में टीवी स्क्रीन, सिनेमा टिकट और पावर बैंक सहित विभिन्न प्रकार के जितने वस्तुओं पर वस्तु सेवा कर यानी कि जीएसटी की दरों में कमी की घोषणा की, तो वो 23। और मैंने ये भी बताया था कि जीएसटी परिषद की गठन कब हुआ, कैसे हुआ, सभी डिटेल्स मैंने बताया हुआ था। चलिए, अगला है कि भारत ने ओडिशा तट से 23 दिसंबर 2018 को परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो अग्नि 4। इसके बारे में भी मैंने बताया था और अग्नि 5 के भी बारे में बताया था। इसका कब कितनी इसकी मारक क्षमता है, क्या है, सभी डिटेल्स मैंने बताया हुआ था करंट अफेयर्स में, ठीक है। और आप 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखिएगा तो आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल्स। अगला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस उप रक्षा मंत्री को देश का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया है, तो पैट्रिक शनाहान, ठीक है। तो इनका नाम है पैट्रिक शनाहान। फ्रेंड्स, ये 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप देख सकते हैं उसे। अगला है कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के मामले में जर्मनी को पछाड़कर जो देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है, तो वो भारत है, ठीक है। तो भारत जो है वो जर्मनी को पछाड़ के दुनिया का सबसे बड़ा 7वां शेयर बाजार बन गया है। तो ये किसके मुताबिक बना है, तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक, ठीक है। अगला है कि आरबीआई ने विलफुल डिफाल्टरों यानी कि जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले और कर्जदारों के बारे में जानकारी देने को लेकर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री यानी कि पीसीआर बनाने के लिए टीसीएस और विप्रो समेत जितने आईटी कंपनियों का चयन किया है, तो ये 6 है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कि भारत और जापान के बीच हुए समझौते के तहत जापान कितने विकास परियोजनाओं को भारत में करीब
6,668.46 करोड़ रुपए का कर्ज देगा। तो वो 3 परियोजनाएं हैं जिस पे इतना कर्ज देगा। अगला है कि केंद्र सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 94वीं जयंती की पूर्व संध्या के स्मृति में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो ये 100 रुपए का। ठीक है। अगला है कि भारत और जिस देश के बीच हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास का समापन 23 दिसंबर 2018 को हुआ, तो चीन। यानी कि चीन के साथ ये युद्धाभ्यास हुआ था और युद्धाभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है कि वो देश जिसने हाल ही में स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया है, तो वो चीन है। ठीक है। अगला है कि भारत और जिसने साइकिल के साथ, मतलब भारत की जो है ये, इन्होंने साइकिल से विश्व का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बन गई है। इनका नाम है वेदांगी कुलकर्णी। यानी कि वेदांगी कुलकर्णी ने भारत की हैं और इन्होंने साइकिल से विश्व का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बन गई है। इनके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल्स बताया था कि ये कहाँ की हैं, कैसे हैं। तो आपने करंट अफेयर्स देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस आईआईटी का उद्घाटन किया? तो आईआईटी भुवनेश्वर का। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराया। पूरे सप्ताह का, यानी कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2018 तक के करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन कराया। आप लोग को ये रिवीजन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आप रोज़ाना टेस्ट दे रहे होंगे तो टोटल चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये सिर्फ इसके लिए था ना कि आप रोज़ाना यदि करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपके दिमाग में थोड़ी सी जो मतलब जानकारी भूल रहे होंगे तो उसे और रिकॉल करने के लिए था। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि रिकॉल हो गया होगा, आपको टोटल चीज़ें फिर से याद हो गई होंगी। और फ्रेंड्स, जैसे ही मतलब हम ये पूरा महीना बीत जाएगा दिसंबर, तो 1 जनवरी या 2 जनवरी को पूरे दिसंबर का भी एक बार रिवीजन करा देंगे वन लाइनर्स में। यानी कि पूरे दिसंबर का तो पूरा करंट अफेयर्स रोजाना कराते ही हैं, साप्ताहिक रिवीजन कराते ही हैं, लेकिन फिर एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मंथली भी एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन जैसे ये कराया हूँ वैसे करा देंगे। ठीक है। तो पूरा रिकॉल हो जाएगा आपको और याद भी रहेगा पूरी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा उसके बारे में, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन ऑफ द डे जो पूछा गया है उसका भी आंसर बताइएगा, और बीच में भी मैंने एक आध क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका भी आंसर ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में टोटल चीज़ें बतानी है, और एक्स्ट्रा आपको कोई जानकारी हो करंट अफेयर से रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि और लोगों को भी उससे बेनिफिट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दाएं साइड में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, और अब वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अन्य रोचक तथ्य के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।